आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि यीशु मसीह में जो जय पा लेता है, यीशु मसीह उसे स्वर्ग में क्या देगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत सी चीज़ें रखी है जो कि प्रकाशित वाक्य में बताता है कि जब हम जय पालेंगे तो परमेश्वर वो चीज़ें हमें देगा। हालेलुया। तो हमें इस जीवन में रहते हुए भी हम उस चीज़ को जान सकते हैं कि जब हम स्वर्ग में जय पाकर जाएंगे, जब हम परमेश्वर की बातों को मानकर और उसमें सही रीति से चल के जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो यहाँ पे धन इकट्ठा करेगा उसे काई लग जाएगी, कीड़े खा जाएंगे, लेकिन जो धन या जो हम काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में कर रहे हैं, उसका हमें स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो हम आज देखेंगे कि जो यीशु मसीह में जय पाएगा उसे परमेश्वर स्वर्ग में क्या देने के लिए रखा है। तो उससे पहले हमारे पास कान होने चाहिए, आत्मिक कान सुनने के लिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पूरी कलीसिया से आत्मा कह रहा है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। क्या है सबसे पहली बात कि परमेश्वर कह रहा है जो जय पाएगा ना, स्वर्ग लोक में एक पेड़ है। किसका है? जीवन का पेड़। हम जानते हैं सभी कि आदम और हवा ने ज्ञान और बुद्धि के फल को खाया था और वहाँ पे लेकिन जीवन का पेड़ है। प्रभु कह रहा है कि जो जय पाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह में जय पाएगा, परमेश्वर उसे क्या करेगा? जीवन का वो फल खाने को देगा। हालेलुया। तो हमें यदि उस जीवन के फल को खाना है, प्राप्त करना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह में जय पाना पड़ेगा। हालेलुया। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा हम इसी 2 अध्याय का 11 वचन देखेंगे। 11 में फिर वो कह रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मतलब क्या है कि इस दूसरी बात में भी वो यही कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। हमें अपने आत्मा के कान को खोलना पड़ेगा। दूसरा, परमेश्वर हमें स्वर्ग में क्या देगा? कह रहा है जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। हम सभी जानते हैं, यदि जो नहीं जानता है वो जान ले कि वचन कहता है कि हमारे पास क्या है? 2 मृत्यु है। एक मृत्यु जो है हमारी शारीरिक है, जो हम इस शरीर में रहते हैं और हम मरेंगे, और दूसरी मृत्यु हमारी आत्मा की है। ये जो शारीरिक मृत्यु है ये सबकी होनी है, सबको पता है, चाहे कोई अन्य जाति का है या चाहे कोई परमेश्वर का है। हाँ, वो अलग बात है कि प्रभु चाहे तो इस शरीर से भी हमें क्या करता? उठा सकता है। जैसे उसने एलिया को जीते जी उठा लिया था, उसने हनोक को उठा लिया था। उसने पहली मृत्यु को नहीं देखा था और दूसरी को भी उसने नहीं देखा। तो लेकिन क्या है कि हम सभी को जो पहली मृत्यु उसमें से तो जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी मृत्यु जो वो हमारे हाथों में है। क्योंकि हम यदि प्रभु यीशु मसीह में जय पाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि वो हमें दूसरी मृत्यु से बचा लेगा। हालेलुया। और हम तीसरी बात देखेंगे कि प्रभु हमें स्वर्ग में और क्या रखा है देने के लिए। और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमारे कान आत्मिक होने चाहिए, खुले हुए होने चाहिए। और क्या है कि हमें वो तीसरी बात क्या देगा? इसी का 2 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ेंगे। 17 वचन कह रहा है, फिर कह रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हर बार एक बात कॉमन है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कह रहा है जो जय पाए मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। हालेलुया। क्या है कि तीसरा क्या कह रहा है कि गुप्त मन्ना में से दूंगा। हम सभी इस बात को जानते हैं
कि जो इज़राइली लोग थे, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गीय भोजन यहाँ पर दिया। तो हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि उसने उन्हें मन्ना सभी को दिया खाने के लिए। लेकिन अब हमें मन्ना कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। यदि हमें मन्ना खाना है तो हमें जय पाना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह में, और उसके कामों में हमें जय पाना पड़ेगा। तो हमें क्या देगा? खाने को मन्ना देगा। मन्ना देगा और क्या देगा? वो कह रहा है कि वो श्वेत पत्थर देगा, जिसके ऊपर क्या है? उस पत्थर के ऊपर नाम लिखा होगा, लेकिन उस नाम को केवल वही जान सकता है जिसको वो दिया जाएगा। ये गुप्त बात है, और वो उसको जिसको दिया जाएगा वो वही जान सकता है कि उस पे किसका नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। हमने 3 बातें देखी, लेकिन अभी यहीं पे हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए और भी स्वर्ग में बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके बाद हम चौथा पॉइंट देखेंगे, इसी का 2 अध्याय का 26 वचन से देखेंगे हम कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। क्या कह रहा है? अब यहाँ पे बोल दिया, मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में हमें जय पाना है। वो हमें जैसी आज्ञा देता है वैसा हमें करना है। और यहाँ पे वचन में बोल भी दिया गया है कि जो जय पाए, 26 वचन, और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। क्या कह रहा है? हम लोग जो हैं वो जाति जाति के ऊपर अधिकार करेंगे। इसका मतलब कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा इस पृथ्वी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे? हम उसके साथ राज्य करेंगे। और कह रहा है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। परमेश्वर ने भी अपने पिता से अधिकार पाया है, और वो हमें भी अधिकार देगा। 28 वचन कह रहा, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। भोर का तारा क्या है? भोर का तारा जो है वो सबसे चमकता हुआ तारा है, और वो कह रहा है कि मैं क्या करूँगा? तारा दूंगा। जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मतलब क्या है कि आत्मा फिर से कलीसिया से कह रहा है। मतलब हर जगह क्या है कि आत्मा कलीसिया से बोल रहा है, और परमेश्वर जो है वो कह रहा है कि आपके आत्मिक कान जो है खुले होने चाहिए। हालेलुया। इसके बाद भोर का तारा, वो चमकता हुआ तारा हमें देगा जो स्वर्ग में रखा हुआ। कह रहा इसके बाद 6ठा पॉइंट उसने और हमारे लिए क्या रखा है, इसका प्रकाशित वाक्य 3, इसका 5 जब हम पढ़ेंगे, पहले हम 4 से पढ़ेंगे। इसमें जब हम ऊपर पढ़ते हैं तो उसमें सरदीस की जो कलीसिया है उसको परमेश्वर ने बहुत सी बातें बोला है कि तुम भूल गए हो, तुमने अपने काम को अधूरा किया है, यदि हम ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी है, हमारा परमेश्वर न्याय करता है। ऐसा नहीं है कि एक कलीसिया में मान लो 10 लोग हैं, और यदि 5 लोग गलत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन 5 लोगों की वजह से परमेश्वर उन 10 लोगों को नाश करेगा। यही वचन यहाँ लिखा हुआ है। 4 वचन में कह रहा है कि पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। सरदीस में बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध किया था, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। परमेश्वर कह रहा है कि जो धर्म से चलेगा। हम जानते हैं बाइबल की कहानी में लूत के बारे में जानते हैं। केवल लूत वहाँ पे धर्मी था, तो लूत को भी परमेश्वर ने बचा लिया था। इसलिए हमें धर्मी बनना है, हम परमेश्वर में चलते रहें और उसके कामों में अंत तक धीरज धरें और उसमें चलते रहें। कह रहा जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा।
जो श्वेत वस्त्र उन्हें पहनाया जा रहा है, कह रहा है कि जो जय पाएगा ना उसको श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। इसका मतलब है कि जीवन के पुस्तक में से नाम कट भी सकता है। जब हम परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि जीवन के अंत तक, यहाँ पे भी कहना है कि जीवन के अंत तक तुम्हें मेरे काम को करना होगा। और यदि हम अब इस टाइम काम कर रहे हैं लेकिन जब हमारे मरने का टाइम आता है और उस टाइम हम काम को नहीं करते हैं, हम परमेश्वर में से विश्वास को हटा देते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास हमने शुरू से रखा था ना, परमेश्वर उसको नहीं देखेगा। लेकिन जीवन के अंत में यदि हम बिगड़ जाते हैं तो परमेश्वर क्या उस बात को देखेगा और फिर हमारा न्याय करेगा और हमारा जीवन के पुस्तक में जो नाम लिखा भी होगा उसे वो काट देगा। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि अब हमने जीवन की पुस्तक में एक बार नाम लिखवा लिया, हम मसीह बन गए हैं तो बस हमारे लिए सब कुछ हो गया और हम जैसे मर्जी जीवन जिए। नहीं, जीवन के अंत तक प्रभु कह रहा हमें प्रभु में विश्वास रख के जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाने के लिए हमें ये सब बातें करना ही पड़ेगा और उसके चरणों में अपने जीवन को जीना पड़ेगा। तब कह रहा, तब वो हमारे जीवन के पुस्तक, जो जीवन की पुस्तक में उसने नाम रखा है तो वो नहीं काटेगा। और कह रहा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। यीशु मसीह को सारे अधिकार दिए गए हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि उस टाइम मैं क्या करूँगा, उसे मान लूँगा। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जितने भी मैंने 6 पॉइंट बताए और 6 पॉइंट में से क्या है कि हर एक बात में किसी के आगे लिखा हुआ जिसके सुन ले, जिसके कान हो सुन ले कलीसिया आत्मा से क्या कहता, और किसी के पीछे लिखा गया। इसका मतलब है कि हमें सुनने वाले कान और उस काम को करने वाला हृदय चाहिए। हालेलुया। तो आज हमने क्या देखा कि जब हमने जय पाई है यीशु मसीह में, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में हमारे लिए ये चीज़ें रखी हुई है जो हम स्वर्ग में जाएंगे तो वो हमें देगा। तो हमें इस संसार का अभिलाषी नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, उसे पता है। तो हमें क्या करना है कि हमें स्वर्गीयवासी बनने के लिए हमें अपने परमेश्वर के कामों को करना है और वो जैसा कहता है वैसा हमें अपने जीवन को जीना है। पता है मुझे बहुत मुश्किल होता है। यदि आप सत्य के ऊपर चल रहे हैं तो इस संसार में, संसार के लोगों में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत मुश्किलें होंगी, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें सत्य पे लेकर चलने के लिए सदा खड़ा रहेगा। वो हमारे हाथों को थाम लेगा, हमें गोद में उठा लेगा, लेकिन हमें हारने नहीं देगा। इसलिए हमें सत्य को मार्ग को जब हमने चुन लिया है तो किसी भी रीति से हम पीछे ना हटें। कुछ भी हो जाए हम अपने आप को गलत ना करें, हम अपने आप को सही रीति से और परमेश्वर में सदा आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं क्या हूँ कि मैं उस दौड़ के लिए दौड़ रहा हूँ, उस इनाम को पाने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। तो हम सभी को उस दौड़ को दौड़ना है। और ये प्रकाशित वाक्य जो ये भविष्यवाणी की पुस्तक है जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, यदि प्रकाशित वाक्य 1 का हम 1 वचन पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यीशु मसीह को दिया गया और यीशु मसीह ने वो सारी जो स्वर्ग में बातें होनी थी वो हम पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और जीवन के अंत तक प्रभु में बने रहें। कुछ भी परिस्थिति आ जाए परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, उससे प्रार्थना करें, लेकिन पीछे ना हटें, क्योंकि पीछे केवल खाई है, केवल नरक है और आगे परमेश्वर के चरणों में स्वर्ग ही स्वर्ग है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।